हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योगी ऑफ मनी। आज बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। पहले जान लेते हैं रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों, लेट्स एज्यूम हमें लोन चाहिए होता है। जब हमें लोन चाहिए होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं। वैसे ही अगर किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास जाता है लोन लेने के लिए। तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो दोस्तों सिंपल है, जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है किसी भी बैंक को उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट का उल्टा होता है। इसमें कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। जैसे हम लोग एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक में और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे ही ये कमर्शियल बैंक्स भी अपना एक अकाउंट खोलते हैं आरबीआई के पास और वहां पे अपना अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। तो वो जिस परसेंट पे इंटरेस्ट कमाते हैं वो होता है रिवर्स रेपो रेट। आप देखते होंगे दोस्तों कि रेपो रेट चेंज हो गया, न्यूज आई है, रिवर्स रेपो रेट चेंज हो गया, न्यूज आई है, और मार्केट में इधर उधर काफी सारे बैंक्स ऊपर नीचे हो गए। तो ऐसा होता क्यों है और इन चेंजेस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एग्जैक्टली इनका इम्पैक्ट है, आगे इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अगर मान लो कि रेपो रेट जो है वही इंक्रीज हो गया तो आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब बढ़ा रहा है। आरबीआई अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को पहले 5% पे देता था तो अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मतलब अब वो 6% पे दे रहा है या 7% पे दे रहा है। तो अगर आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो उसका मतलब ये है कि आगे के जो बैंक्स हैं जिनको उसने मनी लेंड कर रखी है वो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, हम लोगों ने अगर होम लोन ले रखा है, कोई भी और लोन ले रखा है, तो वो भी बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो दोस्तों स्लो हो जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो कम से कम लोग जाएंगे लोन लेने के लिए। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों कि रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होता है। दोस्तों इसमें आरबीआई अपना डिपॉजिट बढ़ा रहा है। उसका मतलब ये है कि जितने भी बैंक से उन्होंने अपना पैसा बढ़ा रखा है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इसका ये होता है मतलब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर रेपो रेट जो है वो कम हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आरबीआई अब बैंक्स को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा, मतलब बैंक्स कम आरओआई पर लोन लेंगे। मुझे अगर कम लोन पे पैसा मिलेगा तो मैं ज्यादा लोन लूंगा क्योंकि उसकी ईएमआई काफी कम आ रही है। अगर उसकी ईएमआई कम होगी तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन अगर आप लोगों की देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे और इकोनॉमी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट कट। अगर रिवर्स रेपो रेट कट हो जाएगा तो क्या होगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आरबीआई अपने पास पैसा रखना ही नहीं चाहती कमर्शियल बैंक से, तो अगर वो आरओआई कम कर देती है तो बैंक्स बोलते हैं अब कोई फायदा नहीं है आरबीआई के पास डिपॉजिट करने का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है। तो बैंक्स और कोई जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो मार्केट में लगा देते हैं, लिक्विडिटी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काफी और रीजंस हैं जिसमें आरबीआई कॉल लेता है कि बढ़ाना है, रेपो रेट कम करना है। ये काफी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें सारी कंडीशंस को देखकर ये डिसीजन लिया जाता है कि रेट कट करना है या रेट को इंक्रीज करना है। अब आगे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस है क्या, क्यों इंपॉर्टेंस है, करा क्यों जाता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, बढ़ाना है या घटाना है, वो क्यों करा जाता है, डिसीजन ये कैसे मेकिंग होती है। तो पहला तो दोस्तों रीजन है लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी को बढ़ाना है या घटाना है ये पूरा इस पर डिपेंडेंट है। और दूसरा दोस्तों इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो सीधा साधा इसके ऊपर खेलना पड़ता है। तो अब मान लो दोस्तों रेपो रेट 1% हो गया तो बैंक्स 1% पर आरबीआई से पैसा लेंगे और आपको लेट से 2% पे देंगे। अगर लोन 2% पे मिलेगा आज की डेट पे, होम लोन की बात कर लेते हैं जो आज 7% के करीब मिल रहा है, तो दोस्तों सब लोग ही जाएंगे इतना सस्ता होम लोन लेने पे और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि सबके पास ही पैसा है।
ईएमआई इतनी कम आ रही है, सब लोगों ने बैंकों से पैसा ले रखा है। तो दोस्तों इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगी? आप कुछ भी खरीदने जाओगे मार्केट में, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, जैसे ही आप जाओगे मार्केट में देखोगे कि वो जो चीज है जो आप खरीदने गए हो वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक गई है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो 5 ही बनाई थी डिमांड को देखकर, लेकिन अब लोगों के पास इतना पैसा आ गया तो 10 लोग पहुंच गए उसको लेने। तो डिमांड जब हाई है तो लोग बस खरीद रहे हैं सामान को। तो कंपनीज को डिमांड कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अब कंपनीज ने रेट बढ़ा दिया, मतलब महंगाई बढ़ गई। उसका सीधा साधा मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अगर आप देखें लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन ये सब आपस में ही इंटरलिंक्ड है। तो लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम ये डिसीजन लेता रहता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना है या घटाना है। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।